हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जैसे दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी वन सेल ऑर्गेनेल्स है। तो ये है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रियन, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रियन। ये सिंगल है। तो सिंगल क्या होता है? जैसे यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, किसी में सिंगल पाया जाता है, लेकिन इसकी संख्या और भी ज़्यादा हो जाती है, 1000-2000 तक भी जा सकती है। तो ये क्या है? सिंगुलर जब होता है, एक होता है तो इसको कॉन्ड्रियन बोलेंगे, और जब ये कई सारे हो जाएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। तो सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। प्लूरल का मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा हो गया। तो ये सिंगुलर के लिए ये यूज होगा, प्लूरल के लिए ये यूज होगा। अब इसमें ये पिक्चर देखें तो इसमें क्या होता है? दो लेयर होते हैं। हम सिंगल को लेके चलेंगे समझने के लिए। तो इसमें क्या है? दो लेयर हैं। एक क्या है? बाहर लेयर है, और एक क्या है? अंदर लेयर है। दो लेयर है, लेयर 1, लेयर 2। तो जो बाहर का लेयर होता है तो उसमें क्या होता है? वो पोरस होता है। जो लेयर 1 होता है ये कैसा होता है? पोरस होता है। पोरस का मतलब होता है झरझरा। झरझरा किसको बोलेंगे? जिसके अंदर बाहर जो है कि कुछ चीज़ें आती जाती हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ये तो हिंदी हो गया इसका। अब इसका मतलब क्या होता है? पोरस का मतलब होता है कि जो लिक्विड या गैस है, लिक्विड एंड एयर पास, मतलब लिक्विड और एयर क्या करती हैं? इससे अंदर बाहर जा सकती हैं। तो इसको क्या बोल देंगे? ये पोरस है। और जो लेयर 2 होता है, इसकी क्वालिटी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ये देख रहे हैं इस तरह से फोल्डेड है। ये क्या होता है? डीपली फोल्डेड बोलते हैं इसको, मतलब बहुत ज़्यादा फोल्डेड होता है। तो डीपली फोल्डेड होता है। तो और ये जो फोल्ड्स होते हैं इनके, जो ये फोल्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे फोल्ड हो गया, हमने फोल्ड देखा है, फोल्डिंग जैसे फोल्ड हो जाती है। तो इसी तरह से क्या हुआ? ये फोल्ड है। तो जो इसके फोल्ड होते हैं इनको बोलते हैं क्रिस्टी। तो ये नाम है, ये क्या हो गया? क्रिस्टी। जो फोल्डेड चीज़ें फोल्डेड है उसको क्रिस्टी बोल देंगे। इस तरह से फोल्डी होने के कारण, जो लेयर दूसरी लेयर है, ये जो 2 वाली लेयर है, ए लेयर है, एक बाहर लेयर है। तो जो ए वाली लेयर है, 2 वाला लेयर, ये क्या होगा? हमेशा ये बड़ा होगा लेयर 1 से। लेयर या जो कवर है, तो ये क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फोल्डेड है। तो जब इसको फैलाएंगे तो ये इससे ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से ये होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है? ये इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस क्या होता है? जैसे बिजली का पावर हाउस क्या होता है? बिजली देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है। इसी तरह ये सेल का पावर हाउस है। सेल का पावर हाउस होने का मतलब सेल को एनर्जी देगा, इलेक्ट्रिसिटी। दूसरे संदर्भ में यहाँ पे क्या संदर्भ लेंगे हम कि एनर्जी देगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब, पावर हाउस का मतलब क्या हो गया? ये क्या पैदा करेगा? एनर्जी। और जब ज़रूरत होगी तब सेल को ये देगा। जैसे पावर हाउस में बिजली बनती है, और जब ज़रूरत होती है उस हिसाब से इंडस्ट्री को, घरों में बिजली सप्लाई होती है। तो ये क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब एनर्जी की सप्लाई करेगा सेल को जब उसको ज़रूरत होगी। तो इसमें होता क्या है? एनर्जी कैसे बनती है? तो हमारे पास सेल है, सेल के पास क्या आते हैं? फूड स्टफ आते हैं।
तो फूड स्टफ के क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो फूड स्टफ का क्या होता है, जैसे फूड स्टफ है खाद्य पदार्थ, जो फूड स्टफ है और इसके पास एंजाइम्स भी है। तो जो एंजाइम्स है फूड स्टफ्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, यहाँ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी एनर्जी। तो एटीपी एनर्जी बनेगी और ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ पे जुड़ रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इज एडेड हियर। तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बनेंगे। और ये क्या बन गया हमारा, एटीपी एनर्जी बन गया। तो एटीपी एनर्जी बनने के कारण होता क्या है कि पहले देखते हैं एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी क्या केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, क्या क्या होती हैं चीज़ें। एटीपी ऐसा न लगे कि एलियन की तरह लगे। तो एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। तो एडिनोसिन ट्राई फास्फेट ए हो गया, यहाँ टी हो गया, पी हो गया, ये हो गया हमारा एटीपी। तो यही एटीपी है। तो एडिनोसिन ट्राई फास्फेट का जो केमिकल फार्मूला होता है C10H16N5O13P3। तो ये क्या है, इसको याद करने का कोई पर्पज नहीं, इसको बताने का पर्पज है कि एटीपी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि ये क्या है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस मिल करके एक रेशियो में एक एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एटीपी बोल देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या हो गया, एटीपी हो गया। तो एटीपी का फंक्शन क्या होता है, तो एटीपी क्या करता है, तो जो एटीपी होता है इसमें क्या होता है कि एनर्जी स्टोर्ड होते हैं। मान लेते हैं एटीपी का ये मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी है, ये एटीपी है। तो एटीपी में क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, मान लेते हैं इस तरह से दिखाते हैं, ये इस तरह से दिखा दें। इसमें जैसे हमारे पास जो बिजली घर होते हैं, बिजली घर में क्या होती है, एनर्जी वहाँ पे पावर हाउस पे स्टोर होती है और वो ज़रूरत के हिसाब से सप्लाई होती है। तो यहाँ पे क्या है, एटीपी है, इसमें ये क्या है भरा हुआ, एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर्ड हो जाता है एंड ट्रांसफर्ड, स्टोर हो गया और ये ट्रांसफ़र होगा कब, जब व्हेन सेल डिमांड्स, जब सेल को ज़रूरत होगी, जब सेल को ज़रूरत होगी तो ये उन एनर्जी जो है कि वहाँ पे सेल को मिल जाएगी। तो इस एनर्जी से होता क्या है, इस एनर्जी का करता क्या है सेल, केमिकल और जो केमिकल फंक्शन होगा, मैकेनिकल फंक्शन होगा, ये सारे यूज करेगा ये सेल क्या करेगा, जो एनर्जी होती है, दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर केमिकल एंड मैकेनिकल वर्क। तो केमिकल और मैकेनिकल वर्क के लिए ये सारी एनर्जी क्या हो जाती है, यूज हो जाती है। और इस एनर्जी को, जैसे शरीर में हमारे पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो यही एनर्जी है, एटीपी एनर्जी है एक सेल से। अब देखते हैं हम कि हमारा शरीर जैसे सामान्य रूप से दिखता है उतना सामान्य है नहीं, इसमें एक एक सेल लगा हुआ है आपको एनर्जी देने के लिए, आपके जीवन बनाने के लिए। तो
इस जीवन को हमें ऐसे व्यर्थ नहीं देना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं कि हम एक एक सेल और एक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो कितने ज़्यादा फंक्शन कर रहे हैं ताकि एक सेल स्वस्थ रहे और उस सेल से सारा एक बॉडी स्वस्थ रहे, एक ऑर्गेनिज्म स्वस्थ रहे। तो इस तरह से हम माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी लेवल देखते हैं कि एनर्जी का कितना इसमें पैदा हो रही है, एनर्जी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे दी जाती है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें इसके अलावा और भी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चीज़ें होती हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे एक और होता है चीज़ की जैसे कि ऑक्सीजन इसके अंदर जाता है, जो एटीपी एनर्जी बनती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे ये रिस्पिरेशन करता है, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ऑक्सीजन अंदर गया तो CO2 क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो एक तरह से ये क्या होगा, ऑक्सीजन का ये रिस्पिरेशन करता है। जैसे हम ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो उसमें देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ये इतने छोटे लेवल पे ऑक्सीजन का लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। जब वो फूड स्टफ और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड H2O बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर निकल जाती है, फेफड़े तक पहुंचती है, फेफड़े से फिर धीरे फेफड़े से बाहर निकल जाएगी। अब हम देखते हैं कि और माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या चीज़ होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि इसमें इसका खुद का अपना राइबोसोम्स होता है और क्या होता है, DNA होता है। इसमें क्या होते हैं, DNA का पिक्चर हमने पीछे देख रखा है, इस तरह से बना देते हैं, छोटा है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से राइबोसोम्स और ये क्या हो गया, DNA। तो दो चीज़ें इसमें स्पेशल पाई जाती हैं। तो राइबोसोम्स के बारे में आपको पहले से पता है कि जो राइबोसोम्स क्या क्या काम करता है, ये प्रोटीन फैक्ट्री है। ये क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है। जैसे बिस्किट की फैक्ट्री होती है, बिस्किट की फैक्ट्री में क्या बनता है, बिस्किट तैयार होता है। इसी तरह से प्रोटीन की फैक्ट्री में क्या तैयार होगा, प्रोटीन तैयार होगा। तो जो राइबोसोम्स होता है वो क्या काम करता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ये प्रोटीन खुद ही बनाता है अपना, इसलिए दूसरे जगह से जहाँ प्रोटीन बन रहा है ईयर के पास या कहीं से, इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये अपना प्रोटीन खुद ही बना लेता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये प्रोटीन निर्माण अपना सेल्फ करता है। दूसरा चीज़ है DNA है। तो DNA का पता ही है कि एक जो माइटोकॉन्ड्रिया का DNA है, तो वो DNA का क्या काम है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो पीछे वंशज रहे होंगे उससे ये क्या करता है, अपनी कैरेक्टर्स जो हैं कि फॉलो करता है, उस कैरेक्टर्स को रिसीव्स करता रहता है। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में यही फंक्शन है। तो इस तरह से मेनली इसमें क्या हो गया, एक तरह से पावर हाउस बताया गया, एक तरह से बताया गया राइबोसोम्स प्रोटीन तैयार करता है और इसके दो लेयर्स होते हैं, फोल्डेड होते हैं, जिसको क्रेस्टी बोला गया। ये ऑक्सीजन लेता है और CO2 बाहर निकालता है, उससे रिएक्शन होता है फूड स्टफ और ऑक्सीजन का, उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ATP एनर्जी बनती है। ATP मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, एनर्जी स्टोर्ड होती है और जब ज़रूरत होती है सेल को डिमांड करता है तो उसको ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में इतना ही है 9th के लेवल का। ठीक है, थैंक यू।